हर हर महादेव। जय मैया गौरी के पार्वती के चरण में कोटे कोटे प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। भोलेनाथ के चरण में कोटे कोटे प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। अपनी माता पिता के चरण में कोटे कोटे प्रणाम। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा ध्यान से सुनिएगा। एक कथा है एक ब्राह्मण के और एक राजा के। ध्यान से सुनिएगा, इसका रहस्य जानिएगा कि क्या रहस्य है। हर हर महादेव। एक ब्राह्मण थे, एक पति पत्नी दोनों रहती थी, ब्राह्मणी और ब्राह्मण। जब रहते थे रोज ब्राह्मण रोज मांग के लाते थे, रोज रखते थे, खाना खाते थे, पीते थे, आराम से रहते थे। उसका पत्नी बोली ब्राह्मणी दी, जाइए प्रभु आप राजा देखिए, यहाँ बांटते हैं धन दौलत सदाव्रत बांटते हैं, आप भी जाइए, आप भी मांग के आइए। जे सभी को देते हैं आपको नहीं देंगे, आप भी जाइए। वो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, ये गलत है, राजा के धन लेना अच्छा नहीं है, जे हम काहे के लिए जाए, नहीं जाएंगे। वो बोलती है उसका पत्नी ब्राह्मणी, आप तो कायर हो, आपको मांगने में डर लगता है, लाज लगता है। खूब उल्टा सीधा सुनाने लगे। जब सुनाने लगे बेचारा उबिया के ब्राह्मण राजा के पास चली गए तो देखते हैं अगले दिन गए तो राजा नहीं थे। फिर दूसरा दिन गए तो भी नहीं थे। फिर तीसरा दिन गए। राजा बोले क्या चाहिए बाबा, आइए बैठिए। स्वागत किया अच्छा से। जब अच्छा से स्वागत किया, बैठाए उठाए, खाना वाना खिलाया। बोलते हैं क्या चाहिए। वो पंडित बोलते हैं मेरा ज़्यादा नहीं, 4 पैसा चाहिए। आपको जो भंडार रखे हैं ना, उसी को में मेरा 4 गो पैसा दे दीजिए। वो ब्राह्मण पंडित बोल के राजा बोले ठीक है, ये बात आपको कल बताएंगे। वहाँ से ब्राह्मण चल आए। आके अपना बीवी के बोले कि बोले हैं राजा साहेब कि कल देंगे, आज नहीं देंगे। ब्राह्मणी बहुत खुश थी। क्यों कि कल राजा साहेब कुछ धन ज़्यादा देंगे, इसी के कारण कल बोले हैं। फिर कल होके गए और बाद में सोचते हैं ए राजा कि हम 2 गो पैसा तो कमाए हैं नहीं, हम किसके धन लुटावे, किसका धन दे। दोनों पति और पत्नी राजा और रानी चली गए घर से। तो जाके देखते हैं कि एक लोहार है, उसी को घर में काम करने भाई काम मिलेगा। वो लोहार बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बेचारा क्या किया, उसका पति और पत्नी दोनों करने लगी। ये थी लोहारिन, पानी भरती थी, भट्ठी में कोयला डालती थी। और राजा थे तो वो हाथी चलाते थे, घन चलाने लगे। जब घन चलाने लगे तो अच्छा से घन नहीं चलते थे। और इसका जो रानी थी, इसका भी हाथ में पूरा फोका छाला पड़ गया। और वो भी बेचारा लोहारी हिंदी चन पीछे से कर रही है कि कैसा मजूर रख लिए हैं कि अच्छा से काम धंधा नहीं करते हैं, जे ऐसा में कितना काम चलेगा। बेचारे अपना मेहनत लगा के राजा और रानी दोनों काम करने लगे। शाम हुआ, 4 गो पैसा मिला, वो अपना घर गए। फिर बिहान होके पंडित गए तो वो अपना थैली में से पैसा निकाल के और पंडित को दे दिए। पंडित तो वहाँ से घर आ गए और रानी ब्राह्मणी के देते हैं, लो लाए हैं राजा पैसा दिए हैं। ब्राह्मणी जो 4 गो पैसा देखे तो उसका मन में पूरा क्रोध आ के और वैसे तुलसी जी के गाछ में सिक्का 4 डाल दिया। जब सिक्का 4 डाल दिए हैं और बाद में वो पैसा नहीं छुए, वो ब्राह्मण वैसी पैसा धर दिए, वैसी के फेंकल रह गया। क्या हुआ, कुछ दिन के बाद मट्टी उसमें डाल दिया तो और चत गया। पूरा सिक्का पैसा था उसी में चत गया। तुलसी के गाछ, एक तुलसी था तो 4 गो पूरा जन्म ले लिया, 4 ठैया।
अब 4 ठैया जलम ले लिया, पूरा डाढ़ पसर के और पूरा फर के हीरा मोती पूरा फल रहा है, पूरा डाढ़ पसर के एकदम लद गया है चारों तुलसी। एक दिन के बाद हुआ, वैसी एक सब्जी वाला आए। जब सब्जी वाला बेचने आए तो वो बोलती है ब्राह्मणी, कैसे किलो सब्जी है? जे तकी बोले जैसे भी लेना है बहन आप ले लो। वो बोलती है ब्राह्मणी कि मेरे पास में पैसा नहीं है, जे ई वाला लेंगे, तुलसी के गाछ वाला मोती फरे है जे लेंगे। तब बोले कि वो पहचान गई सब्जी वाली, बोले ठीक है दे दो। वैसी करते करते रोज नितम दिन आती थी और नितम थी मोती तोड़ के दे देती थी और खुशी से सब्जी वाला लेके चली जाती थी। वो तो जान रही थी कि अरे इतना में हमरा तो लाखों के कमाई है, बाकी ये ब्राह्मणी नहीं जान रही थी कि मोती फरे है। नहीं ब्राह्मण न ब्राह्मणी, दूगों में कोई नहीं। उसी दिन के बाद कुछ दिन हुआ तो राजा बहुत गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा। जब गरीब हो गए तब वो बिना हंस हंसनी थे उसका राजा के, बिना हंस हंसनी के खियले पियले अपने खाना नहीं खाते थे। जब खाना नहीं खाते थे, ये पंडित सोचे कि राजा हमको मदद किए थे कुछ दिन पहले, अब राजा खुद से गरीब हो गए से क्यों न हम जाते हैं राजा के यहाँ, उनको हम मदद कर सकते हैं। दोनों ब्राह्मणी ब्राह्मण गए और राजा के बताए एक मोती लेके गए, वही तुलसी में फरे थे जे वाला। राजा बोलते हैं ये मोती तू कहाँ से लाए हैं बताइए। वो ब्राह्मण बोलते हैं कि ये मोती मेरा पिंडे में है, तुलसी जी के गाछ है, वही तुलसी जी में ये मोती फरे हैं, जे मालूम नहीं है कि मेरी मोती है। राजा बोलते हैं ये तो एक मोती सैकड़ों के बात है, सैकड़ों रुपया मिलेगा एक मोती में। राजा आए, अब आके उसका ब्राह्मण के घर में देखते हैं तो बहुत सारा मोती है। ब्राह्मण के बोलते हैं आप बोलिए कितना पैसा लेना चाहते हो, जितना ले सकते हैं। वो बोलते हैं राजा साहब, ब्राह्मण देखिए राजा साहब, आप जो धन दिए थे, आपके यहाँ मांगने गए थे तो 4 पैसा दिए थे, वही 4 पैसा लाके हम ब्राह्मणी के इनको दे दिए थे। बाकी मेरी पत्नी पैसा नहीं रखी थी, तुलसी के गाछ में ये 4 पैसा डाल दी थी, ये पैसा पूरा मिट्टी से आओ दब गया। वही मिट्टी के जब खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि 4 पैसा तुलसी जी में चिपके हैं, चिपके से उसी से पूरा तुलसी जी में पैसा हो गया, हीरा मोती पूरा फरने लगे तुलसी जी। वो बोलते हैं जाइए जितना ले जाना है, जितना आप मोती ले जा सकते हैं। सारी कहानी कह दिए और राजा पूरा मोती के ले गए, कितनों मोती ले गए। बाकी ब्राह्मण के घर में भी मोती उतनी ही की उतनी है। फिर भी बोलते हैं देखिए, राजा घर में जाकर सोचते हैं कि सभी पैसा दो मेहनत से, बाकी अपना भंडार में रखे वाला पैसा नहीं देना चाहिए। वो दिमाग में उसका होती घड़ी आ गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय मैया गौरी पार्वती, जय तुलसी माता। जैसे पंडित के मदद किए, एक राजा के किए, जैसी सबको करिए। हर हर महादेव।